के बहुत ही जैसे मध्यम वर्गीय गरीब परिवारों के बच्चे होते हैं, लो लेवल जीवन जी के अपना कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, अपने परिवार को आगे लाना चाहते हैं। जब वो एग्जाम देने जाते हैं तो पता चलता है क्वेश्चन गलत है, पता चलता है कंप्यूटर काम नहीं कर रहा, पता चलता है कंपनी वो है जो पहले से बैन। बड़े मुद्दे क्वेश्चन पेपर सेट करने का अलूल जलूल पर्सन आ रहे हैं। किसी हीरो की गर्लफ्रेंड, उसने कौन सा गाना गाया, मान लो ये पूछते कि "ए मेरे वतन के लोगों किसने गाया", तो पता भी होता। अब ये ऐसे फर्जी छपरी वाले गाने कौन याद करेगा कि पेपर कहीं और कोई दे रहा है, पेपर किसी और का दिया जा रहा है, मतलब सीट बिक गई है। ये जितने स्टूडेंट हैं ये बीजेपी के वोटर हैं। इन्होंने अपनी पहली वोट 2014 में, जब ये 18 वर्ष के हुए, इन्होंने पहली वोट मोदी जी को दी। तो रामलीला मैदान में रंग जमा हुआ है, युवा एकदम उफान पे है, जोश से भरा हुआ है और साथ ही में टीचर्स भी आए हुए हैं उनका साथ देने के लिए। हमारे साथ विवेक सर हैं, प्रयागराज से आए हैं और अच्छी खासी भीड़ भी लेके आए। तो मन से जब बोला तो बड़ा माहौल पे जमा दिया, जिस तरह के आपने गमछा उड़ाया। क्या है आज का एजेंडा, क्या है मुद्दा? सर आज का मुद्दा है कि जिन बच्चों को, जो बच्चे अपना एक 12th करके, ग्रेजुएशन करके, बहुत ही जैसे मध्यम वर्गीय गरीब परिवारों के बच्चे होते हैं, बहुत कम पैसे होते हैं, उससे लेकर वो अपनी तैयारी शुरू करते हैं। माँ बाप की अपनी उम्मीदें लेकर चलते हैं, मेहनत करते हैं दिन रात। आप उनके रूम में जाएंगे, एक टाइम खाते हैं, 2 टाइम खाते हैं, एक सब्जी बनाते हैं, बहुत मतलब एक लो लेवल जीवन जी के अपना कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, अपने परिवार को आगे लाना चाहते हैं। जब वो एग्जाम देने जाते हैं तो पता चलता है क्वेश्चन गलत है, पता चलता है कंप्यूटर काम नहीं कर रहा, पता चलता है कंपनी वो है जो पहले से बैन है। अब आप एक बताइए, सोने की रखवाली का ठेका आपने चोर को दे दिया तो चोर तो चोरी करेगा। वो 2020 से बैन है, कम से कम 5 राज्य उसको बैन कर चुके हैं और एसएससी उसको करोड़ों बच्चों का भविष्य सौंप दे रही है। तो हमारा मुद्दा है कि इसमें पूर्ण सुधार, वेंडर बदलाव से लेकर पारदर्शी प्रक्रिया, कंप्यूटर जब सिलेक्शन से लेकर जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद में नॉर्मलाइजेशन से लेकर रिजल्ट तक कंप्लीट एकदम पारदर्शी, निष्पक्ष, बिल्कुल ईमानदारी भरी प्रक्रिया शुरू हो। ईमानदार प्रक्रिया होगी। पर जैसे कि सरकार ने भी वादा किया, कुछ दिन पहले जितेंद्र सिंह साहब जैसे तमाम टीचर्स मिले थे, वहाँ कुछ वादे किए गए, उन वादों को सुना आपने? लगता है कुछ हो रहा है उसमें? सर वादा तो तब ना कि जब जो वेंडर ही नहीं बदल रहे, आप उसी को जिम्मेदारी दे रहे हो बार बार। सबको पता है कि वो बैन कंपनी है, सबसे पहले तो उसको बदलिए और फिर एक नए सिरे से सारी प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए। तो आप ऐसे समझिए कि वो अपने वादे के प्रति सीरियस या गंभीर नहीं लग रहे, अन्यथा हमें यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ती। इक्विटी जैसे कि मुद्दा आपने मुख्य गिनाया, और क्या बड़े मुद्दे हैं? बड़े मुद्दे क्वेश्चन पेपर सेट करने का अलूल जलूल पर्सन आ रहे हैं। किसी हीरो की गर्लफ्रेंड, उसने कौन सा गाना गाया, अब कोई ये पूछ ले, कोई भी उल्टा सीधा गाना, अब कल को कोई पूछ ले कि भाई उस फिल्म का गाना, तो गाना मान लो ये पूछते कि "ए मेरे वतन के लोगों किसने गाया", तो पता भी होता। अब ये ऐसे फर्जी छपरी वाले गाने कौन याद करेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मतलब फालतू एकदम। फिर कंप्यूटर की जो एक समस्या है, लॉग इन हो गया, लॉग ऑफ हो गया, वो क्या है कि जो कंप्यूटर है उस पर रिमोट एक्सेस हो जा रहा है, एक वो बहुत बड़ी समस्या है कि पेपर कहीं और कोई दे रहा है, पेपर किसी और का दिया जा रहा है, मतलब सीट बिक गई है। एक समस्या नॉर्मलाइजेशन की, पारदर्शिता नहीं है। हर साल हर रिजल्ट में जो भी एसएससी एग्जाम कराती है, बच्चे कोई ना कोई समस्या उत्पन्न होती है। नॉर्मलाइजेशन थोड़ा समझा दिए दर्शकों को। नॉर्मलाइजेशन क्या है कि जैसे कई शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है, तो अब कोई शिफ्ट में किसी को ज्यादा फायदा मिल रहा है, किसी को कम फायदा मिल रहा है, उसको लेकर कोई एक ऐसी प्रक्रिया नहीं है कि सब बच्चे उससे संतुष्ट हो पाए। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उसी के लिए आप देख रहे हैं कि लाखों बच्चे, युवा हैं सारे, अंडर 25 एज के, सब आज यहाँ पर हैं। आपको उम्मीद है कि इस पे बदलाव होगा? सरकार से क्या उम्मीद है? सरकार से क्या कोई बात हुई? आप लोगों की तरफ से कोई गया? आज का जो प्रदर्शन चल रहा है, इसको कोई फ़ोन आया आप लोगों के पास? अभी तो प्रदर्शन शुरू हुआ है। मुझे लगता है सरकार कांटेक्ट करने की कोशिश करेगी। एक बहुत बड़ी बात आपको बताऊं सर, ये जितने स्टूडेंट हैं ये बीजेपी के वोटर हैं। इन्होंने अपनी पहली वोट 2014 में, जब ये 18 वर्ष के हुए, इन्होंने पहली वोट मोदी जी को दी। आज 14 साल के 11 साल हो गई, तो इनका ये उसी के वोटर है ना, उसी को जिताते आ रहे हैं, तो उनका फर्ज बनता है इनकी बात सुनना। किसको सुनाएंगे? तो शर्म की बात है सरकार के लिए अगर इनको इग्नोर कर रही है तो। सुन रहे हैं प्रधानमंत्री? हमको सुनना चाहिए, नहीं तो मतलब अभी आपने पिछले साल बच्चों की नहीं सुनी थी, तभी वो रिजल्ट देखा गया। इस बार नहीं सुनेंगे, बहुत बुरा रिजल्ट देखना पड़ेगा। विवेक सर थे, अपने मुद्दे गिना रहे थे, बता रहे थे छात्रों की बात, और बोल रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि भाई सीधे प्रधानमंत्री को ये बात सुननी चाहिए, क्योंकि यहाँ एक बड़ा तबका है जो उनका वोटर भी है, जो उनकी तरफ देख रहा है और उनको लगता है कि शायद जो नीचे लेवल के लोग हैं उनसे बात बनेगी नहीं। तो देखने वाला होगा आगे क्या होता है। छात्र डटे हुए हैं।